है क्या कि आप जरूरी है। जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं है, हमारे साथ कोई होता है। अरे आपके जीवन में उम्मीद ही नहीं है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, आप लोग पढ़ रहे हैं, निश्चित हम तो ये कह नहीं सकते हैं, हम तो कभी नहीं कहेंगे कि सिलेक्शन ना हो, हाँ, लेकिन आपको एक उम्मीद है ना कि आने वाले फ्यूचर में अगर हमें लाल बत्ती मिल जाए तो 10 आगे गाड़ी, 10 आगे गाड़ी, 10 पीछे गाड़ी। और जानते करेंगे क्या, जिसको प्रपोज किए थे वो मना की थी, सबसे पहले गाड़ी उसी के घर उतरेगी, ठीक है, कचारेंगे उसको पहले बढ़िया से। वो न किया वो अलग बात है। सर एक वीडियो है, देखिए जानते हैं सर एक बोलता है सुनिए, ये बहुत बड़ी बात है सर। वो कहता है कि ये लोग ये बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, जिसका नहीं होता है वही लोग कहते हैं कि सब कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो उम्मीदें होनी चाहिए। अगर आपके पास उम्मीदें नहीं है तो आपके जीने की वजह भी कोई नहीं है। किस वजह पे आप जी रहे हैं, वजह क्या है आपकी, आप जी रहे हैं, और आपके सपने, और उस सपने कैसे उम्मीदों के आधार पे ही पूरे होते हैं। तो वो तो आपका उम्मीद ही तो है। अच्छा था, अच्छे अच्छे लोग हैं। सर हमें आपको न्यूज़ पर भैया को छोड़ के, ताकि जो लोग समझना चाहते हैं समझ सकते हैं। नहीं, ये हमें ठीक नहीं लगता है थोड़ा सा, इनको छोड़ के उनको सबको छोड़ के ये ठीक नहीं लगता। बाकी आप कह लीजिए वो अलग बात है, आप कह रहे हैं वो अलग बात है, थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। सही बोल रहे हैं कि नहीं? सर आप कुछ अच्छा करेंगे, आप कैमरे के सामने आना, कैमरे के पीछे वीडियो के सामने तो नहीं होंगे। अब किसी को हार ना भैया कुछ नहीं बोला, अपना बात में कई सारे किए हैं, कुछ हुआ होता है। आइए, कल का हम महाराष्ट्र आप लोगों को पढ़ाए हैं, ठीक है। देखिए जब महाराष्ट्र कल पढ़ा रहे थे आप लोगों को, इस तरीके से महाराष्ट्र है, तुम्हारा मत बताइए सर, जो आया वो आया, नहीं आया ठीक है। ये महाराष्ट्र है, ठीक है। महाराष्ट्र आप लोगों को पीछे बताएं, इधर ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक है। ये बताएं, ये है पश्चिमी घाट, पीछे बताएं ना, ये है पश्चिमी घाट, ठीक है। इसे हम लोग सह्याद्री भी बोलते हैं, सह्याद्री कोंकण तट। फिजिकल में देखिए कोंकण तट लिखा होगा, इसी के फिजिकल में देखिए साइड में लिखा होगा कोंकण, ठीक है। यहाँ से लिखते हुए आया होगा, यहीं से लिखना शुरू हो गया होगा, ठीक है। और ये गोवा तक लिखता है, ठीक है, ठीक है। फिर लिखा होगा, यहाँ से लिखा होगा पूरा यहाँ तक पश्चिमी लिखा होगा, जो पश्चिमी दिखा रहा होगा, ठीक है, उसे पश्चिमी घाट बोलते हैं। और पश्चिमी घाट जब बोलेगा तो पूरे भारत के वाले भाग को लेकर यहाँ तक बोलेगा, और पूर्वी घाट इसको बोलेगा, ठीक है। तो पश्चिमी घाट को भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। इसको सह्याद्री बोलिए, पश्चिमी घाट बोलिए, कोंकण तट बोलिए, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को बताते हैं अजंता पर्वत श्रेणी है, अजंता पर्वत श्रेणी देखिए है, बताए ना, सतमाल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक, सतमाल की पहाड़ियाँ हैं, ठीक। यहाँ हम बता रहे थे कल आप लोगों को, मुंबई से पुणे के बीच कौन सा दर्रा है, मुंबई से पुणे के बीच में जाने के लिए कौन सा दर्रा है, गलत। एक जगह है भोर, पॉलिटिकल में आइए, पॉलिटिकल में आप लोग आइए, देखिए यहाँ पे मुंबई, देखिए यहाँ पे मुंबई होगा, पॉलिटिकल में देखिए यहाँ मुंबई होगा, है मुंबई सालसेट द्वीप पे स्थित है, कल बताया था इस चीज़ को, मुंबई सालसेट द्वीप पे स्थित है, ठीक है। मुंबई से यहाँ देखिए, मुंबई से यहाँ पुणे लिखा होगा, ठीक है। मुंबई से पुणे की देखिए थोड़े से नीचे देखिए भोर लिखा होगा, भोर थोड़े से नीचे देखिए भोर लिखा होगा। मुंबई से पुणे के बीच में एक दर्रा है जिसे हम लोग कहते हैं भोर घाट, ठीक है। भोर घाट दर्रा उसे कहते हैं जो दो पहाड़ों के बीच का रास्ता, उसे हम लोग दर्रा कहते हैं, ठीक है। इसी से बीच में देखिए थाने होगा, है देखिए मुंबई से थोड़े से ऊपर आ देखिए थाने होगा, हाईलाइट कर लीजिए उसे,
जिसको जिसको बताएं हाईलाइट कर लीजिए, भोर को हाईलाइट करिए, पुणे को हाईलाइट करिए, मुंबई को हाईलाइट करिए, ठीक है। थाने स्टेशन थाने है ना, तो कल हम बताए थे कि मुंबई से थाने के बीच भारत की पहली रेल चली थी 1853 में, ठीक है, लाल डलहौजी के काल में, ठीक है, 1853 में चली थी, जो एशिया की सबसे पहली ट्रेन चली थी, एशिया की भी सबसे पहली ट्रेन, ठीक है। मुंबई से थाने के बीच एक दर्रा है जिसका नाम है थाल घाट दर्रा, कल बताए थे, भोर घाट और थाल घाट, ठीक, ये हो गया, ये दर्रा यहाँ पे, ये दर्रा यहाँ पे। जब मध्य प्रदेश बताए थे तो यहाँ बताए थे बुरहानपुर दर्रा एक है, मध्य प्रदेश जब बता रहे थे तो यहाँ बताए थे बुरहानपुर दर्रा। आप लोगों को जब मध्य प्रदेश हम पढ़ा रहे थे तो हम बताए थे कि बुरहानपुर दर्रा यहाँ पे है, ठीक है। उसमें साथ लाइट कर ना दिख रहा है, यहाँ पे नागपुर होगा, बताए थे कल, नागपुर है, ठीक है। आरएसएस का मुख्यालय यहीं पे है, हाँ हाँ, आरएसएस का मुख्यालय नागपुर में है, पहले से ही कि अभी बहुत पहले से है। जब पहले मुंबई जो है, मुंबई में आपका आरबीआई का मुख्यालय है, भारत की आर्थिक राजधानी, भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय मुंबई में, ठीक है। एनएससी, निफ्टी, ठीक है, सेंसेक्स जो देखा जाता है यहीं पे देखा जाता है, ठीक है। हमारे भारत के ज़्यादातर लोग मुंबई में ही रहते हैं रोजगार के लिए, ठीक है। तो ये सब जो है हम आप लोगों को कल बता दिए थे, ठीक है। अब इसके नीचे जस्ट आना है, उधर है गोवा, गोवा गोवा। अच्छा, महाराष्ट्र के समय मुख्यमंत्री कौन है? महाराष्ट्र के समय मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे जो हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। आगे सुनिए, फिर इसके बाद ये भाजपा के है, नहीं, ये शिवसेना के हैं, शिवसेना। हाँ ये शिवसेना के, यही शिवसेना को लेकर अलग हुए थे ना, उनकी तो पूरी पार्टी ही तोड़ दिए। महाराष्ट्र के देखिए पॉलिटी वाले में पढ़ाई थी आप लोगों को, उद्धव ठाकरे थे इससे पहले ना, उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री थे, हुआ क्या कि तो वो इस्तीफा दिया ना। इस्तीफा नहीं दिए हैं। हाँ। ये आप जब हम आपको पढ़ाएंगे पार्टी कैसे बनती है, पार्टी कैसे टूटती है, तो 2/3 पार्टी से आपके अगर निर्वाचित सदस्य, आपके पार्टी के निर्वाचित सदस्य अगर 2/3 लोग आपकी पार्टी से चले जाते हैं, छोड़ देते हैं, ठीक है, तो उसे दूसरा कोई ले लेता है, ठीक है। तो वो लोग जितने भी लोग, वो लोग एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ गए हैं, ठीक है। जब एकनाथ शिंदे के पक्ष में आ गए, और हमारे भारत में पहली बार ऐसा हुआ है, ऐसी स्थिति आई है कि पार्टी की कमान ही किसी दूसरे के पास चली गई है, पूरी बड़ी बनाई पार्टी का उनके पास चली गई है, तो पूरी जैसे कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट मामला चल रहा था इसका। अभी भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दी, खैर ठीक है। कांग्रेस इतने भागों में विभाजित हुई, लेकिन कभी पार्टी की जो कमान है कांग्रेस की उसी हटी नहीं, कभी नहीं हटी। लेकिन एक ऐसी पार्टी हुई शिवसेना, उसकी कमान भी उसके पास से हट गई। खैर अभी विवाद चल रहा है, ठीक है। उद्धव ठाकरे अगर इस्तीफा नहीं दिए होते, कभी ज़िंदगी में नहीं हटते, और ये जो है सरकार उन्हीं की बनी रहती, और एकनाथ शिंदे को वापस आना पड़ता और खुद उनको इस्तीफा अपनी पार्टी से देना पड़ता। उनकी गलती की वजह से ही ऐसा हुआ है, ऐसा क्यों पता नहीं है। ठीक है। तो महाराष्ट्र अब खत्म हुआ, हम लोग महाराष्ट्र में बहुत बताए हैं। उद्धव ठाकरे, बाला साहब ठाकरे का लड़के हैं ना। हाँ, बाला साहब के लड़के हैं, लड़के बोल रहे हैं, बाला साहब के लड़के हैं उद्धव ठाकरे, ठीक है। उनके देखिए बाला साहब हिंदुत्व के बहुत बड़े समर्थक थे, कोर्ट में बोलने, ठीक है। वो कुछ भी कहीं भी बोल सकते थे, और उनके कहने पे महाराष्ट्र चलता था। अगर महाराष्ट्र में कह दे कि आज दुकानें बंद रहेंगी, तो दुकानें आज बंद ही रहेंगी, खुलेंगी नहीं, और उनकी बातों को लोग मानते थे। लेकिन उद्धव ठाकरे उतना नहीं कर पाए जितना कि उद्धव ठाकरे जानते हैं, एक नहीं, देखिए आप जब सभी लोगों को लेकर चलेंगे, आप अपने धर्म को लेकर चलिए। जैसे देखिए कभी कभी नहीं होता है, आप अगर पत्नी की नहीं सुनेंगे, आप अपनी पत्नी को लेकर चलिए, सब कुछ सही है, ठीक। पत्नी को लेकर चलेंगे, सब कुछ गलत है। अगर पूरी फैमिली को लेकर चले, ठीक है, तब तो फिर गलत है। पत्नी के लिए गलत हो गया, तब फिर पत्नी के लिए गलत हो गया। आप पत्नी को लेकर चले सिर्फ,
तो पत्नी के लिए सही, फैमिली के लिए गलत हो गया। एक विवाहित आदमी इसी में परेशान हो रहा है। उसी तरह कह रहे हैं कि एक विवाहित आदमी इसी तरह परेशान रहता है। देखिए परेशान होने का सबसे बड़ा रीज़न ये नहीं है कि आप विवाहित हैं, परेशान होने का सबसे बड़ा रीज़न है कि आपके पास पैसा नहीं है। पैसा है तो सब सही है। देख लीजिए, आपके पास पैसा है, आप ज़िंदगी में किसी भी आय से हासिल कर सकते हैं, ठीक है। जानते हैं एक पॉर्न स्टार है मियाँ खलीफा, नाम सुने होंगे उनका आप लोग, ठीक है। वो जानते हैं वो क्या बोलती हैं, हमें नहीं नाम लेना चाहिए उनका, लेकिन आप उतने बड़े लेवल पे हैं तो हमें आपको बताना है। वो जानते हैं वो ये कहती हैं कि हम चाहेंगे तो जिस पुरुष को जब चाहे तब बुला सकते हैं, जिस पुरुष को जब चाहे तब हम खरीद सकते हैं। वो महिला बोली है, ठीक है, कि जिस पुरुष को हम जब चाहे तब खरीद सकते हैं, जब चाहे तब बुला सकते हैं। लेकिन एक पुरुष की इतनी हिम्मत नहीं कि हमको बुला ले। तुम्हारी औकात इतनी बड़ी हो गई है। अरे पुरुष सब पागल होते ही हैं, आप लोगों को आपकी औकात दिखा देते। पुरुष वो आदमी है, पुरुष वो आदमी है कि आपकी औकात दिखा दे, आपको पता नहीं है। बोल रही हैं कि नहीं जैसे जब चाहेंगे तब खरीद लेंगे, समुदाय को उसकी औकात दिखाती है। मतलब पूरे पुरुष समुदाय को ही गलत बता दे। विश्व लेवल पे एक मूवी का भी सीन काट है। हाँ? हाँ, एक मूवी में भी है। बोलते हैं पुरुषों को गलत ठहरा रही हैं, बन रही हैं। पुरुषों की कोई इज्जत नहीं है, वो कुत्ते समान है, ऐसा कुछ उनका कहने का मतलब कि हम यहाँ गया काम वो तो उन्हीं को पता होगा कौन कुत्ता है, बोलती हैं ज़्यादा हो क्या गया। सब बोल देते हैं, समझ नहीं आता। सबको बोल दिया, उसमें ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो जिनका कोई क्या है सर कोई हमारे घर सार्वजनिक पढ़ने के लिए बड़ा खाना गया। चलिए ठीक है, अब आइए हम लोग गोवा पे आते हैं, ठीक है। क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? गोवा है, ठीक है। ये 1961 में यहाँ टैक्स नहीं लगता है ना? हाँ टैक्स नहीं लगता है कहाँ है? मादक पदार्थों पे। तो वो तो अलग अलग राज्यों का है, अलग अलग राज्यों का अलग है। जैसे अब उत्तर बिहार में तो शराबा नहीं है, तो राज्यों के पास पावर है, ठीक है। 1961 में यहाँ से पुर्तगाली इसको छोड़ के गए, ठीक है। हम लोग आज़ाद हुए 1947 में, वो सब गए 1961 में, देख रहे हैं यहाँ से, ठीक। काम तो भारत सरकार का ही चल रहा होगा। अब तो मतलब 1961 तक जो है प्रशासनिक हम लोग करते थे, चलाते थे, ठीक है। लेकिन फिर भी सब यही थे, ठीक, अपने हिसाब से कुछ शासन चलाते थे सब, ठीक है। जैसे जानते हैं क्यों चलाते थे, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं कि जब हमारा भारत स्वतंत्र हो रहा था तो ऐसा कहा गया था कि जिसको भारत में मिलना हो भारत में मिल जाए, और जिसको अलग होना वो अलग राज्य बना ले। ऐसा हम पढ़ाए थे ना, बताए थे कि नहीं, संविधान में पढ़ा रहे थे कि अगर आपको जो 565 रियासतें टोटल थी तो 13 रियासतें तो मिल गई पाकिस्तान में, बची 500 कितनी 552 में से हम जो है 549 मिला लिए थे, ठीक। बचे थे 3, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो जो ये लोग जो नहीं मिल रहे थे, तो ब्रिटेन वाले यही कहते ना, जो उनकी संसद में विधि पारित हुई थी, तो ये लोग यही कहते ना कि जिसको भारत में मिलना होगा वो भारत में मिलेंगे, जिसको नहीं मिलना होगा वो नहीं मिलेंगे, वो अपना अलग बना लेंगे। तो ये पुर्तगाली और फ्रांसीसी यही सब चाहते थे ना कि ये तो भारत वहाँ का नियम है, क्योंकि ये सब पढ़े लिखे थे सब ना, तो इनको पता था कि ब्रिटेन का ऐसा नियम पारित हुआ है, तो भारत भी उतना थोड़ा केयरफुल मतलब उनके प्रति नहीं रहता था, ठीक है। तो 1961 में उसी रीजन की वजह से ये सब 1961 में गए, इनको जब भगाया गया तब, ठीक है। तो गोवा भारत का क्षेत्रफल में सबसे छोटा राज्य है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश में दूसरा छोटा राज्य है। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे छोटा ये दादरा नगर हवेली और सिलवासा है, ठीक है। और राज्यों में सबसे छोटा गोवा है, ठीक है। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं। नहीं, अब जो गुजरात वगैरह जो मुंबई वगैरह उधर का नाम वैसा ही है, ठीक है। फिर भी दक्षिण भारत में ही आता है ये, आपका मुंबई से लेकर शुरुआत होता है, दक्षिण भारत का शुरुआत होता है, ठीक है। तो साउथ हो गया वो, ठीक। तो प्रमोद सावंत जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक। गोवा एकमात्र भारत का ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी लागू किया है।
आर्टिकल 44 में है, आर्टिकल 44 में है, राज्य की नीति में डीपीएसपी में है ये। और डीपीएसपी में आपको पढ़ाए हैं कि डीपीएसपी को बाध्यकारी नहीं बनाया गया है, ठीक है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है समान नागरिक संहिता। यह भी सबूत मामला उठाया। ये मामला अभी तो- इसमें कुछ कंडीशन लगा के लागू हो जाए तो ठीक है। देखिए हम, आप ये बताइए, हमारे संविधान में सबको अपने धर्म का पालन करने का अधिकार दिया गया है, आर्टिकल 25 से 28 तक, ठीक है। हिंदू धर्म के पास अपना अधिकार है कि वो लोग अपने रीति रिवाज से शादी करते हैं। मुस्लिम धर्म का अधिकार है कि वो जो है अपने रीति रिवाज से शादी करते हैं, नहीं बोलते हैं उसमें शादी में कि क्या आपको ये कबूल है, कबूल है, कबूल है, ठीक है। तो लड़की अगर बोल दी कि कबूल है, कबूल है, कबूल है, तो हो गया। अगर बोल दी कि नहीं कबूल है तो तुरंत शादी कट जाएगी, तलाक भी तो ऐसा ही होता था। ठीक है। और हमारे यहाँ, हमारे हिंदू धर्म में 7 फेरे होंगे तो महिलाएं गाना गाएंगी, ठीक है। फिर हम तो कई बार शादियों में देखे हैं, ठीक है, हम शादियों में ऐसा वचनबद्ध हो जाता है कि अगर आप बाहर पैसा कमाएंगे, ठीक है, तो आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कितना पैसा कमा रहे हैं, आप अपनी पत्नी को बताएंगे, ठीक है। क्या ये बात आपको कबूल है, मतलब ऐसा आप मानते हैं इस बात को? आप इस वचन से सहमत हैं? ठीक है, आप इस वचन से सहमत हैं तो कहेंगे हाँ सहमत है। भले बाद में आके उल्टा सीधा काम करेंगे, ये करे वो करे, दारू पिए, ठीक है। लड़कियों के लिए भी होता है सब कि आप इनके अलावा किसी पुरुष की तरह ऐसा- उनके लिए भी होता है, सब सुना जाता है। तो हम तो पूरी शादी में लोग सुनते हैं बैठ कर। देखिए हम लोग कहीं जाते हैं पूरी शादी में तो ऐसे वैसे नहीं जाते हैं। कोई दोस्त रहेगा उसके घर शादी में कि जाना है तो पूरी रात ही रहना है, वैसे कभी जाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो सुना जाता है। तो हमारे यहाँ ये नियम है कि आप हमारे यहाँ का 7 फेरा का नियम है, उनका अलग नियम है। और जो क्रिश्चियन लोग हैं उनका कैंडल है, माला पहना है, कैंडल हुए, थोड़ा से पता नहीं और क्या सिस्टम उन लोगों का चलता है, ठीक है। वही जैसे जो होता है देने वाला, उसको क्या बोलते हैं, बुके वगैरह, बुके दीजिए, कैंडल मार जलाइए, ठीक है। अब पता नहीं किसी सिस्टम से शादी होती है उन सबों की, ठीक है, वो उससे शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो वो जो है उनके शादी उनका रस्म अलग है, तो सबका अलग अलग रस्म है, हाँ, ठीक है। तो इसी में ये कहा गया है कि जब ये समान नागरिक संहिता लागू होगी तो सबको इसी आधार पर शादी करना होगा, सबके लिए तलाक का एक ही कानून होगा। सर उसमें कंडीशन लाना होगा तब ये लागू। जैसे कंडीशन लाएंगे तब तो, और ये जो सरकार है, ये जो सरकार वर्तमान में ये लाना चाहती है, ये आएगा और ये नजर ठीक है, ये सरकार वर्तमान में इसको लाना चाहती है, ठीक है। यूसीसी को, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता को सरकार लाना चाहती है। ये भी अच्छी बात है कि कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे पैसा वाला ना हो, कोई जाति धर्म पे तो कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा समाज में। ये उससे मतलब नहीं है, वो तो पहले भी लिखा है। ये तो पहले ही लिख दिया गया है। और वो लिख दिया गया था इसमें। ये समान नागरिक संहिता है, शादी वगैरह को लेकर ज़्यादा है ये, लेकिन सर इसमें बहुत कुछ अच्छी चीजें हैं। बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आप यूसीसी देखिए, यूसीसी हो, चाहे भारत का मूल संविधान का मूल ढांचा हो, चाहे ये आरक्षण हो, इन सबों को पढ़ाने के लिए 2-2 ढाई घंटे क्लास चाहिए। कब से आरक्षण शुरू हुआ, क्यों आरक्षण शुरू हुआ, क्यों आरक्षण दिया जा रहा है, क्यों ख़त्म करना चाहिए, एनपीएस और पीएस सब क्या है जिससे पैसा सब दिया जा रहा है, ये सब मिलके, चाहे यूसीसी जो हो, क्या इसमें होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये सब 2-2 ढाई-3 घंटे की क्लास है सब, तब जाके कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो ये यूसीसी है, समान नागरिक संहिता, गोवा जो है पहला ऐसा राज्य है जिसने यूसीसी को लागू किया है। और भारत में और नहीं, कोई राज्य नहीं है, ठीक है। गोवा जो है, गोवा यहाँ इसकी इकोनॉमी जो है, हम भले हमारे भारत के कोई भी राज्य हो, सर्वाधिक इकोनॉमी राज्यों में कमाने में प्रति व्यक्ति आय में सर्वाधिक यही है, यही क्या है, ठीक है। इकोनॉमी इसकी चलती है टूरिज्म पे, इसकी टोटल जो इकोनॉमी चलती है वो टूरिज्म पे चलती है। टूरिज्म मतलब क्या होता है, पर्यटन, उस पर चलती है। ये बताइए, ये पूरा बीच है, टूरिस्ट आए वो पैसा तो बचेगा। गोवा वाला बीच, गाना नहीं है, गोवा वाले बीच पे एंड कैसे आंखें मीच के दोनों पियेंगे दारू, ऐसा कुछ गाना है, ठीक है। तो एक गोवा है, ठंडी ठंडी बियर पियेंगे दोनों आंखें मीच के,
ठीक है, ऐसा गाना है तो होगा, हम उतना गाना नहीं सुनते हैं। तो गोवा वाले बीच, सोचिए कि भारत की जो इकोनॉमी, सॉरी गोवा की जो इकोनॉमी है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था चलती है, यहाँ के टूरिज्म पे चलती है। बस वहाँ और कुछ है ही नहीं। ठीक है, इसकी भाषा कोंकणी, ठीक है, हमारे भारत की 22 भाषाओं में शामिल है। इतना छोटे राज्य। हाँ, इसकी भाषा कोंकणी जो है, हमारे यहाँ के 22 भाषाओं में से कोंकणी एक भाषा यही की है। इसी आधार पर देखें तो कोंकण तट लिखा हो गया नीचे, जो कोंकण तट है उसी के आधार पर लिखा गया वो। ठीक है छोटा सा। ठीक, एक बार क्या हुआ था गोवा गए थे, गोवा में अब है क्या कि यहाँ पे आते हैं लोग, विदेश के लोग, बहुत विदेश के लोग आते हैं। ठीक है, तो मांस वगैरह, जैसे जहाँ भी बीच वगैरह रहता है वहाँ पे विदेश के लोग जब आते हैं तो मांस वगैरह वो सब खाते हैं। नहीं, आप लोग देखते हैं बीच वगैरह पे जाके सब लेके खाते रहते हैं। ठीक है, तो अब जब बीच है तो कहीं ना कहीं मांस की जरूरत होगी। ठीक है, तो वो सब बीफ वगैरह भी खा लेते हैं शायद। ठीक, बीफ, गाय भैंस का मांस को बीफ बोला जाता है। ठीक है, तो वो लोग भी शायद खाते हैं। ठीक है, आप यहाँ के जो नेता थे, ठीक है, वो यहाँ गाय कटती हैं, यहाँ के लिए यही के नेता थे, यहाँ के लिए मना नहीं कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में बूचड़ खाना उसको बंद करा रहे थे, जबकि आंध्र प्रदेश में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुल्लूर। ठीक है सर, आप देखेंगे पूरे साउथ में सब गाय और उसका बछड़ा का भैंस मांस खाते हैं। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश में एक जगह है कुल्लूर। कुल्लूर एक ऐसा जगह है जहाँ पे 400 एकड़ में बूचड़ खाना बना है। ठीक है, और उस बूचड़ खाने के मालिक हैं कुल्लूर होगा, इस तेलंगाना के जस्ट नीचे होगा, है ना, 400 एकड़ में। अब 400 एकड़ का मतलब समझिए बहुत बड़ा है, 400 एकड़ समझ रहे, बहुत बड़ा है वो। ठीक है, अब वहाँ पे बूचड़ खाना बनाया है, वो है एक हिंदू व्यक्ति का, लेकिन उस बूचड़ खाने का नाम एक मुस्लिम के नाम पर रखा गया है। सोचिए, ये जाके सर्च कर लीजिएगा। उसे क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? बहुत बड़ा है भैया, उससे सरकार को बहुत बड़ा इनकम मिलता है, उसको बंद क्यों करेंगे? सरकार को उससे बहुत फायदा हो रहा है। आखिरकार सरकार मीट को नहीं, जो मीट होता है, मीट पकड़ेगा होता है, चिकन को नहीं बंद कर रही है। सरकार को पागल कुत्ता काटा है कि बीफ को बंद करेगी? वो तो सर, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है। देखिए, किसी की भावनाओं को ठेस पहुंच रही है, ये आप कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वही लोग हैं, आप ही देखिए, बीजेपी के हैं, मोटे से हैं, उनकी आके छोटी छोटी वो कैबिनेट मंत्रालय में शामिल हैं वो। ठीक है, वो पूर्वोत्तर साइड के हैं, वो कहते हैं कि हम खुद बीफ खाते हैं, वो खुद कहते हैं कि मैं खुद बीफ खाता हूँ। आप सोचिए कि आप उनको खुद कैसे मना करेंगे, और अब किस बेस पे कह लेंगे कि नहीं बीफ को बंद होना चाहिए? कोई तो आधार होना चाहिए। जैसे आप वही गलती कर रहे हैं और दूसरों को समझा रहे हैं। नहीं होता है कि आन के पानी दिन बतावा अपने करें घमामन। सुने का एक आवत सुने, गांव में लोग बोलते हैं, गांव में लोग यही बोलते हैं कि आन के पानी दिन बतावा अपने करें घमामन। का मतलब होता है कि ठंडी कब होगी, पूजा कब करना है, कैसे करना है, ये आपको बताएंगे बाबा, आप अपने मन का जब होगा तब कर लेंगे। ठीक है, तो आप जिस चीज़ों को कर रहे हैं कम से कम उस पर तो अमल करिए। स्थिति इसीलिए खराब है क्योंकि हम लोग खराब हैं, इसीलिए स्थिति खराब है जिस दिन। और अच्छा ये बताइए, हमारे बार कहते हैं हम लोग की जनसंख्या 1 अरब 40 करोड़ है, ये चीज़ मानते हैं आप लोग, है ना? 1 अरब 40 करोड़ हम लोग है ना। ये बताइए, इसमें मुस्लिम हुए 30 से 35 करोड़, मान लीजिए 40 करोड़। ठीक, इसके बाद हम मान लेते हैं 5 करोड़ में बाकी और अन्य लोग हैं, सिख, जैन, पारसी। ठीक है, ये बताइए 90 करोड़ लोग जो हैं हिंदू हैं। हाँ, 90 करोड़ लोग हिंदू हैं ना। आपको अच्छी तरह पता होगा कि इस 90 करोड़ में से कम 40 करोड़ लोग जो है मांस खाते होंगे। 50 करोड़ को हमने छोड़ दिया है, 50 करोड़ लोगों को छोड़ा है हमने, 40 करोड़ लोग मांस खाते होंगे। यहाँ पे कौन है जो मांस नहीं खाता है बताइए? सब लोग खाते हैं और सभी लोग हिंदू हैं।
सोचिए कि जिस चीज़ को आप बंद करना चाहते हैं आप सभी लोग उसमें लिप्त हैं, और किस बेस पे इस चीज़ को बंद कर दिया जाएगा आप सोच के देख लीजिए। यानी कार्ड कहीं खेला जा रहा है कि नहीं। ये बताइए जो इसे आखिर, अच्छा ये बताइए, जिस बकरे का आप मांस खा रहे हैं आप इसको मांस कैसे समझ ले रहे हैं? ये मांस आपके लिए कैसे सही है? जिस मुर्गे का आप मांस खा रहे हैं चिकन, वो आपके लिए सही कैसे लग रहा है और आपको बीफ गलत कैसे लग रहा है? हम यही चीज़ समझना चाहते हैं। सर क्योंकि सर हमारे धर्म में उसे तो दूसरा दर्जा दिया गया है। अच्छा ये बताइए, मान के चलिए कि आप अपने धर्म में गाय को मानते हैं, भैंस को, आपका धर्म गाय मानते हैं अपने, भैंस को, भैंस का तो खा सकते हैं। क्या नाम है, अगर हम गाय नहीं मार सकते तो फिर दूसरे जुबान जानवर। अच्छा ये बताइए, हमारे ही धर्म के लोग हैं पीग खाते हैं लोग, सुने होंगे, सुने होंगे आप लोग कि सबसे ज़्यादा ताकत इसी से मिलती है। खाते हैं लोग ना, कौन खाता है? हिंदू लोग खाते हैं कि नहीं? और वो लोग छूते तक नहीं है। अच्छा ये बताइए, ये उस सुअर को मुसलमान लोग मानते हैं अपना पवित्र, वो लोग बोलते भी नहीं हैं, लेकिन पवित्र शायद उसी लोग, वही लोग मानते हैं उसको। हाँ, और वो लोग उसको मानते हैं। ये बताइए आहत होगा कि नहीं? यानी आप किस बेस पे आप लोग चाहते हैं किसी को लड़ा लें? आप सोच के देख लीजिए। देखिए ये कभी ज़िंदगी में बंद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो 40 करोड़ लोग हैं ना, ये लोग खाते हैं। चले जाइए आप, ये जो है ना वर्ल्ड पूल है, उसी के नीचे ना मछली वाला घाट, जाके देख लीजिए कि वहाँ पे कितने मुस्लिम आ रहे हैं, जाके आप देख लीजिए। और नहीं यहीं पे है ना, ये सामने जो ये मंडी की इस साइड जो ये लगता है, यहाँ पे पूरा तो बहुत बड़ा ही लगा, रोड पे ही लगा। ये आप देख लीजिए यहाँ पे कितने आते हैं लोग, हिंदू लोग, देख लीजिए। सर योगी जी स्टार्टिंग में सीएम बने थे तो कुछ ये बंद कर दिए थे काटना, उसमें देखे बंद कर, वो बंद नहीं किए थे, वो बंद किए थे। बूचड़ खाना बंद किए थे, स्लाटर हाउस। वो अभी भी बंद है सर मुझे खाना नहीं, सर मुझे खाना बंद। और उसके लिए अच्छा सोचिए, बूचड़ खाना बंद करना था, कौन सा? अवैध। हमें नहीं कह रहे हैं आप, हम अगर गलत कर रहे हैं आप जाके न्यूज़ उठा के देख लीजिए कि बूचड़ खाने कौन से बंद हो रहे थे, जो अवैध है। इसका मतलब कहीं ना कहीं आप आदेश जारी कर रहे हैं कि जो अवैध है वो काट सकते हैं। सर उनके ऊपर भी दबाव है ना, वो बंद कर देंगे तो इनकम कहाँ से होगा? अच्छा आगे ना आए ना, यही रीजन है, यही रीजन है सबसे बड़ा कि जितने भी स्लाटर हाउस हैं, अभी बताए हैं ना कि जो कुल्लूर में है 4 भारत का सबसे बड़ा है, वो 400 एकड़ में है। आपको लगता है कि ज़िंदगी में बंद होगा? और जिससे सरकार को इनकम हो रही है, आपको क्या लगता है? नेहरू जी से तभी भी खाते थे, वो बोले थे अपने सब लोग खाते हैं, नेहरू जी नहीं। अब ये सभी लोग देखिए, ये किसी भी प्रधानमंत्री या किसी भी पार्टी के नेता का नाम लेना बहुत गलत है, क्योंकि ये उन्हीं के काल से नहीं आ रहा है। ये बताइए, जब हमारा जिस आदिमानव के हम लोग भाग हैं, ठीक है, वो तो पहले आदमियों को मार के खाता था। आज भी आप चले जाइए पूर्वोत्तर भारत में, आदमी को मार के खा जाते हैं। आज भी लोग मार के खा जाते हैं, ऐसी बात थोड़ा है। वो तो हम लोगों में परिवर्तन हुआ, ठीक है। इसीलिए अगर ये भी बात है कि अगर आप खाएंगे नहीं तो इनकी जनसंख्या ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो एक दिन आपको खा जाएंगे। और जब ये आप पढ़ेंगे बायोलॉजी, जब आप पढ़ेंगे या पर्यावरण में पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ेंगे, जानते हैं इस चीज़ ना, इन्वायरमेंट, चलने के लिए environment। साइकिल सुने ना, सांप किसको खाता, वो किसको खाता, वो किसको खाता, देखे हमने। वो साइकिल टूट गया है। तो वो जो है, अच्छा ये सोचिए हमारे यहाँ के जो बाबा, शेरों को कम नहीं किया, शेरों को बढ़ाया जा रहा है। अगर वो नहीं रहेगा तो जंगल में जाते ही, ठीक है। तो ये तो चीज़ें हैं, तो अलग बात है भाई, वो उनकी मर्जी है। लोग तो ऐसा नहीं कि कभी कोई चीज़ बंद हो जाएगा, लेकिन यहाँ के जो नेता थे वो कह रहे थे कि यहाँ स्लाटर हाउस बंद होना चाहिए। स्लाटर हाउस को इंग्लिश में, स्लाटर हाउस इंग्लिश है, उसको हिंदी में बूचड़ खाना कहते हैं, ठीक है। तो कैसे लोग कैसे कैसे बोल देते हैं, हमको यही समझ में नहीं आता है, ठीक है। आप जानते हैं हमारे भारत के लोग समझदार होंगे। आप किसी को, आप एक चीज़ है, जब आप में सहिष्णुता होती है, सहिष्णुता का मतलब है कि आप जब साहित्य पढ़ेंगे, ठीक है, नीति शास्त्र इसमें आता है, जब नीति शास्त्र पढ़ेंगे तो उसमें ये कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति है, अगर वो मांस खाता है और आप मांस नहीं खाते हैं, तो आप दोनों लोगों में एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए कि अगर आप मांस नहीं खाते हैं तो हम आपसे ज़बरदस्ती ना करें, ठीक है। तो लोग नहीं कि तू हमारा दोस्त है वे, हमारे बदे एक पैक,
हमारे दोस्त हो, हमारे दोस्त हो यार, एक पैक पी लो, एक पैक हमारे लिए तुम पी लो, ठीक है। अब उन्हीं से कहो कि हम नाले, अब कहोगे ठीक है, हाँ वो शायद वो भी बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए एक पैक पिएंगे, हम भी जो कहेंगे तुम मानोगे ना, ठीक है। नाली का पानी एक बोतल लाके, एक गिलास उतना ही लाके तुम हमको जितना दोगे हम उतना ही देंगे, हम तो पी लेंगे, तुम उसको पी लोगे। अब यहाँ तो दोस्ती बिगड़ गई ना, इसीलिए कहा था कि जो सहिष्णुता की बात है नीति शास्त्र का है, आप जब इसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपको नीति शास्त्र भी पढ़ना होगा, ठीक है, मेंस में आएगा ये, ठीक है। तो नीति शास्त्र जब आप पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाए कि किसी के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है, ठीक है। तो उस नीति शास्त्र में बताया जाएगा कि कोई व्यक्ति सहिष्णु कब होगा, जब व्यक्ति अपने सामने वाले व्यक्ति को समझे, ठीक है, सामने वाले व्यक्ति को समझे कि नहीं ये व्यक्ति ऐसा ही है, हम उसको ऐसा ही दर्जा दें, हम उस व्यक्ति को वैसा ही माने, ठीक है, तभी हो पाएगा, नहीं तो कभी जिंदगी में नहीं हो पाएगा, ठीक है। ठीक है, गोवा में और कुछ बताने लायक नहीं है, ठीक है। हाँ तो और है क्या वहाँ पे, वहाँ इकोनॉमी चलती है, टूरिज्म से, ठीक है, और कुछ है या नहीं है, छोटा सा है, ठीक है, लप्पू जैसी शक्ल है, छोटा सा राज्य है, ठीक है। कैसे बोलती है वो महिला, अच्छा वो महिला पूरा स्टार हो गई, गाना करवाएं इसमें दिया हुआ है वास्को दा गामा, तो वास्को डी गामा ये है गामा, आप बताइए वास्को द गामा जगह का नाम है, वो तो केरला के पास आया था, केरला के पास कालीकट, ठीक है, कालीकट के पास, उसमें जेमोरिन वहाँ के राजा थे, 1400 में, हाँ वो तब आया था उसमें, ठीक है। सुने, अब आ जाइए आप लोग तेलंगाना पे, तेलंगाना होगा इसमें, ठीक है। 2014 में भारत का 29वां राज्य बना है, बता रहे हैं ना, 2 जून 2014 को भारत का 29वां राज्य बना। अब क्या बोल रहे हैं कि अभी 28 राज्य है, ये बताइए, 2 जून 2014 को बना, ठीक है। जब ये बना था उस समय थे 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। देखिए जब ये बना था तो 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक। इससे एक राज्य कटा, इसमें से घटाएंगे, इसमें से एक घटा दिया आप, ये हो गया 28, ठीक। अब इस एक का कर दिया गया 2 भाग, जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, जम्मू कश्मीर लद्दाख, अब इधर 2 जोड़ दीजिए, ये हो गए 9, ठीक, ये हो गया 9, ये हो गया 28। अब आप कहेंगे सर अब तो 9 केंद्र शासित प्रदेश 9 हो गए, ठीक है। फिर 2020 में दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को, ठीक है, दादरा नगर हवेली एवं दमन दीव को, अभी 2 राज्य थे, ठीक है। अब 2 राज्य एक हो गए, इसमें से 2 घटाइए 7 में से, नहीं 9 में से, अब तो 9 हो गया ना, 9 में से 2 घटाइए, 2 राज्य 7 हो गए, अभी दोनों को मिला के 1 हो गया, तो एक यहाँ पे करेंगे, ये हो गया 8, ठीक है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है। तो जो 2 जून 2014 को तेलंगाना जो है 29वां राज्य बना भारत का, ठीक है। इस राज्य को तोड़ने के लिए इतनी मशक्कत हुई, इसे राज्य के तोड़ने की वजह से कांग्रेस 2014 में हारी, ठीक है। आज भी सरकार जो नहीं बन पा रही है उधर उस साइड में, सबसे बड़ा रीजन ये है, आंध्र प्रदेश चाहता ही नहीं था तेलंगाना हमसे अलग हो, ठीक है। जानते हैं मनमोहन सिंह इसको पारित ही नहीं करा पाए, ठीक है, मतलब तोड़ तो दिए, वो जल्दी पारित ही नहीं करा पा रहे थे, ठीक है। वो अलग है, वो अलग है, लेकिन इसके लिए इतना विरोध हुआ। अच्छा ये बताइए, हम आप लोगों को बार बार कहते हैं कि कनेक्ट किया करिए, अब इसको पॉलिटिक्स से कैसे कनेक्ट करेंगे, 2 जून 2014 को ये अलग हुआ, पॉलिटिक्स से कनेक्ट करिए, थोड़ा हमको बताइए तो कि सर, हम पॉलिटिक्स से कनेक्ट करने के लिए बोल रहे हैं, इसको पॉलिटिक्स से कनेक्ट करना है, आप कैसे करेंगे?
पॉलिटी से कनेक्ट करना है, यानी संविधान से इस मैप को कनेक्ट करना। हम आपसे कहें कि 2 जून 2014 को ये आंध्र प्रदेश से टूट के भारत का 29वां राज्य बना, ठीक है। अब इसको आप जो है संविधान से कनेक्ट करके हमको बताइए। ठीक, भारत के पास अधिकार है, वो किसी भी राज्य को तोड़ सकता है। अनुच्छेद 3 के तहत हमारे भारत की संसद के पास अधिकार है कि भारत के किसी भी राज्य के क्षेत्रफल को घटा सकती है, बढ़ा सकती है, उसके नामों में परिवर्तन कर सकती है, ठीक है। उसी आधार पर इसको अलग किया गया है, ठीक है। समझा रहा है जी? ठीक। तो ये 29वां राज्य बना तेलंगाना। इसकी राजधानी है हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद इसकी राजधानी है, ठीक है। हैदराबाद से असदुद्दीन ओवैसी वहीं से विधायक वगैरह हैं, ठीक है। तेलंगाना से टी राजा सिंह भी वहीं से ना, मतलब देखिए वो विधायक नहीं है, वो तो सांसद है ना, ये तो वैसे सांसद है ना, ठीक है। देखिए होता क्या है, टी राजा सिंह भी यही से चुनाव लड़ते हैं, टाइगर राजा सिंह इनको होता है। खैर देखिए टी राजा सिंह जो हैं वो भाई उनकी मर्जी, अपना जो बोलें। हैदराबाद के जो असदुद्दीन ओवैसी हैं, अभी उनके एक भतीजे हैं कि उनके शायद लड़के हैं, ठीक है। वहाँ के एसपी को गाली दे दी हैं, कुछ रीजन की वजह से गाली देते हैं। हमको ये नहीं समझा कि यार किस किस्म के आदमी तुम लोग हो, तुम लोग अधिकारियों को गाली देते हो। सोचिए आपकी सिक्योरिटी भी कर रहा है वो, आपकी सिक्योरिटी भी कर रहा है। और फिर उसके बाद जानते हैं उस अधिकारी ने क्या बैठ दिया, एसपी ने वहाँ के क्या बैठ दिया है कि अरे कुछ गलती हुई है, उस गलती को देखा जाएगा, सुधारा जाएगा, फिर उसके बाद बात होगी, ठीक है। कुछ गलती हुई है उसको सुधारा जाएगा, फिर उसके बाद बात होगी। सोचिए वो एसपी कितना दिमाग लगा के बात कर रहा है, और एक है कि आप डायरेक्टर गाली दे रहे हैं। तो हैदराबाद के जो है असदुद्दीन ओवैसी हैं, ये कहते हैं कि आप जो कुछ समय के लिए पुलिस हटा लीजिए, हम बता देंगे हमारी औकात क्या है। हाँ, मतलब ये आप मतलब भारत को पूरा चुनौती दे रहे हैं। पता नहीं किस तरीके के लोग हैं। मुस्लिम वाले तो अगर पूरी पुलिस पूरे भारत की क्या स्थिति हुई वो भी जानते हैं, ठीक है। देखिए जब अब तेलंगाना पढ़ेंगे आप लोग, सर इसका राम मंदिर का उद्घाटन 1924 में करवाया जाएगा, टी राजा सिंह आ रहा है अपना काम करेगा, ठीक है। इस तरीके से तेलंगाना है ना। आइए फिजिकल में आइए, पॉलिटिकल दोनों आइए। इसी तरह है, ठीक है। फिजिकल में आइए, देखिए यहाँ से ऐसे लिखा होगा तेलंगाना का पठार, लिखा है। हो गया। बीच में इसकी राजधानी हैदराबाद, वर्ग में दिया होगा, राजधानी है ना। एयरपोर्ट भी है। हाँ तो एयरपोर्ट तो होगा ही, राजधानी एयरपोर्ट, ठीक है। हैदराबाद जो है एक नदी होगी, देखिए मूसी लिखा होगा, मूसी दिया है, ठीक है, आलेर के पीछे दिया है ना। तो पूछता है कि हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो क्या बताएंगे आप लोग? मूसी नदी के किनारे हैदराबाद स्थित है। ये क्वेश्चन पूछता रहता है हर समय, यही से वो ऊट पटांग क्वेश्चन पूछेगा। मूसी वहाँ पे नीचे है मूसी, हाँ वो तो नदी तो आगे जाएगी ना। हैदराबाद अब जैसे गंगा किनारे, अब ये गंगा किनारे है, बनारस भी है, मिर्ज़ापुर, अब की विंध्यवासिनी वाला जो जगह है, ठीक है। आपका इलाहाबाद, कानपुर, ये सब बसे ही ना है, ठीक है। उसी तरह वो भी है। हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी नदी के किनारे, ठीक है। इसी भी तेलंगाना से निकलती है वो, ठीक है। देखिए अब आइए आप लोग इसमें तो अच्छा, जो हैदराबाद है, ठीक, जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर, ये पहले निज़ाम के, मतलब जो हैदराबाद है पहले निज़ाम के अंडर में था, ठीक है। यही था ना जो नहीं मिल रहा था हमारे भारत में, हाँ यही मिल रहा था, नहीं मिल रहा था ना, ठीक है। ऑपरेशन पोलो के तहत
ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिलाया गया था। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें नाम तो नहीं दे रहा है कि कोलार गोल्ड फील्ड को KGF वाला जो है उसको कर्नाटक में दे दिया है थोड़ा सा, कोलार की खान। ठीक है, यहाँ से जब आप के आएंगे थोड़े से इस साइड में, कर्नाटक वाला में थोड़ा ये दिया हुआ कोलार की खान, कर्नाटक वाला थोड़ा पीछे, ये कर्नाटक पीछे, ये कर्नाटक में एक और पेज पलटिए आप लोग। जो कोयला खदान है क्या? सोना सोना का। KGF आप लोग मूवी नाम सुने ना, यस सर, ठीक है। कोलार गोल्ड फील्ड उसका पूरा नाम है। ठीक है, उससे सोना निकलता है कोयले में से। ठीक है, यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे कोने, जो तेलंगाना से सट रहा होगा कोने होगा। ठीक है, कर्नाटक पेज उलटने के लिए बोले अगला, आप लोग पीछे आ रहे हैं। ये आप अगला करिए ना पेज, वो तो आपका छत्तीसगढ़ में है। आप कर्नाटक में आना है ना, आगे आइए और आगे उधर से पेज पलटिए और आगे आइए, नीचे ना वो। हाँ तो और आगे आएंगे तब ना, अभी तो पीछे ही पढ़ रहे थे आप। अब इससे आगे एक ठोर, अब आएगा कर्नाटक ना। कर्नाटक में जो तेलंगाना वाला भाग टच करा, देखिए कोलार की खान लिखा होगा, उसके ऊपर कोलार लिखा होगा। ठीक है, कोलार की खान। ठीक है, कोलार लिखा है ना, कोलार के जस्ट नीचे से कोने में आइए, देखिए कोलार की खान लिखा होगा। ठीक है, तो कोलार के खान से सोना निकलता है। कर्नाटक में है तो ये कर्नाटक में है। ठीक है, लेकिन ये तेलंगाना के बिल्कुल पास में है, तो कुछ इसका भाग तेलंगाना में पड़ता है। जो आपका हीरा निकला था, नहीं मिला, कौन सा कोहिनूर हीरा ना, कोलार नहीं मिला, नहीं मिल रहा है। ऐसे कैसे नहीं मिलेगा? तेलंगाना का जहाँ ख़त्म हो रहा है, ठीक है, उनको दिखा दीजिए। तेलंगाना का जहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे देखिए कोलार लिखा हुआ, नहीं मिला आप लोगों को। देखिए महाराष्ट्र में आ गए, ये सॉरी कर्नाटक में, यहाँ पे आइए, नीचे है सर, एकदम नीचे आंध्र प्रदेश को टच कर रहा है ना, कोलार हाँ, को बोले थे, मतलब आंध्र प्रदेश टच कर रहा है। अरे सॉरी यहाँ नहीं है, ये हम इसको कोलार बता दिया। कर्नाटक तो ऊपर वो भी हम कर्नाटक दिया हुआ भी है, कोलार सोने की खदान नीचे दिखी, आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश के सॉरी ये नहीं है, यहाँ हमको बताने लगे हैं। ठीक है, हम ध्यान दे रहे हैं कि कोलार की खान यहीं पे है। नीचे अभी देखें। ठीक है तो एक हम बार बार कर रहे हैं कि है कर्नाटक में ये। ठीक है, लेकिन ये आंध्र प्रदेश के पास टच कर रहा है। ठीक, तो सॉरी उसको हटाइए। ठीक, तेलंगाना जो है, जो तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, इसे ऑपरेशन पोलो के तहत इसको मिलाया गया था। ठीक है, अब इसमें देखिए न गोवा में ज़्यादा कुछ बताने के लिए था, न तेलंगाना में। ठीक, क्योंकि अभी ये नया राज्य बना है। ठीक है, तेलंगाना नया राज्य बना है, इसमें ज़्यादा पठार भी नहीं है। पठार वो ये तेलंगाना का पठार। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ ज़्यादा बताने के लिए है ही नहीं। बाकी पॉलिटिकल में आप आइए इसके। ठीक है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना पहले एक था। हाँ पहले एक था। ठीक है, सिकंदराबाद देखिए, उसमें आइए सिकंदराबाद। ज़्यादा कुछ में बताने के लिए नहीं, सिकंदराबाद आइए। सिकंदराबाद है ना, देखिए यहीं पे होगा। यस सर, हाईलाइट करिए उसको। गोलकोंडा के ऊपर। हाईलाइट हो गया। दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण और मध्य रेलवे का जो जोन होता है, ठीक है, हमारे यहाँ 18 रेलवे के जोन हैं। ठीक है, जब हम रेलवे पढ़ाएंगे तो बताएंगे उसको। ठीक है, दक्षिण मध्य रेलवे का जोन जो है यहीं पे है। ठीक है, जैसे 18 जोन में दक्षिण मध्य रेलवे का जो जोन है यहीं पे है। ठीक है, उसके बाद देखिए वारंगल लिखा होगा, वारंगल थोड़े से नीचे वारंगल लिखा है। नहीं दिया है, दिया तो है। देखिए यहाँ पे जो हैदराबाद है, यस सर, वारंगल। हाईलाइट करिए। काकतीय वंश की राजधानी। ठीक है, हिस्ट्री में पढ़ेंगे आप लोग।
यहीं के राजा थे प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव जिन, हाँ, वारंगल के शासक थे, ठीक है। वही पहले शासक थे जो जिनको कोहिनूर हीरा मिला था, ठीक है। कोहिनूर हीरा इनको सबसे पहले मिला, ठीक। इनके बाद फिर मुगलों के पास मोहम्मद बिन, क्या नाम है उसका, ये मिटी, मोहम्मद बिन तुगलक, इसके बाद मुगलों के पास, फिर सिखों के पास, उसके पास अंग्रेजों के पास गया, ठीक है। आज तक अंग्रेजों के पास पड़ा है वो, ठीक है। तो जो वारंगल है, वारंगल काकतिया वंश का राजधानी था, ठीक है। प्रताप रुद्रदेव, ठीक है, प्रताप रुद्रदेव जो उसके शासक थे, ठीक है, ये वारंगल के ही थे, ठीक है। अच्छा, यहीं पे देखिए गोलकुंडा है पास में, जहाँ सिकंदराबाद आप देखे हैं वहीं पे है गोलकुंडा। अब देखिए इस गोलकुंडे की खान से आपके निकला है हीरा कोहिनूर, ठीक है। जो कोहिनूर हीरा निकला, ये गोलकुंडा, हमको तो ध्यान नहीं आ रहा था, ये बताना था गोलकुंडा की खान से आपका हीरा निकला है, ठीक है। जो आज ब्रिटेन की जो महारानी थी, ठीक है, जो ब्रिटेन की महारानी थी उनके मुकुट पे लगा था, ठीक है। लेकिन अब तो वहाँ के जॉर्ज जो है किंग्स चार्ल्स तृतीय अब जो वहाँ के राजा हो गए हैं, ठीक है। इससे पहले जो महारानी थी, जो बुढ़िया थी, ठीक है, वो एक्सपायर हो गए हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो है हाँ, क्राउन चलता है, क्राउन प्रथा है, ठीक है। पोते के बाद पोते, बेटे के बाद बेटे के बाद ऐसे करते चलते हैं, ठीक है। तो जो गोलकुंडा की खान है, इस गोलकुंडा खान से जो हीरा निकला, वो यहाँ के शासक जो वारंगल के शासक थे, काकतिया वंश के प्रताप रुद्रदेव दामन, ठीक है, जो शासक थे, उस हीरा को ही लिए। इनसे फिर मोहम्मद बिन तुगलक के पास गया, ठीक, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक मुगलों के पास, ठीक है, उनसे फिर सिखों के पास, फिर अंग्रेजों के पास चला गया वो, ठीक है। तो गोलकुंडा की खान से ही निकला था वो हीरा, ठीक है। खैर देखिए, भारत सरकार आज भी पूरा जोर लगा रही है हीरा लाने के लिए, उसको ला के करेंगे क्या, हमको ये नहीं समझ आता है। मानते हैं विरासत है, ठीक है, हम विरासत है। आप जिन हीरों को खोते जा रहे हैं, कुछ पता है इस चीज़ को? हमारे देश के एक राष्ट्रपति हुए APJ अब्दुल कलाम, ठीक, देश के वैज्ञानिक थे वो, थे कि नहीं? वैज्ञानिक थे ना हमारे देश के, ठीक है। APJ अब्दुल कलाम वैज्ञानिक ही थे ना, और हमारे यहाँ के मिसाइल मैन भी कहे जाते हैं, वो मिसाइल मैन कहे जाते हैं ना। ये बताइए कि हमारे यहाँ के, समझिए कि हर वर्ष कुछ नहीं तो 5,000 से 7,000 वैज्ञानिक विदेशों में जा रहे हैं। सोचिए, हम इस हीरो को नहीं बचा पा रहे हैं, ठीक है। ये भी देश के हीरे हैं सब। आपके परमाणु बम का निर्माण करने वाला, सब कुछ जितने आयु थे उन सबों का निर्माण करने वाला कौन है? यही सब ना है, हाँ, बड़े-बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, ठीक है। डॉक्टर इंजीनियर जो इतने बड़े बड़े दवा देने के लिए जो विदेशों में पढ़ने के लिए चले जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े एजुकेशन के लिए विदेशों में चले जा रहे हैं लोग, ये बताइए ना, हीरे नहीं है वो? आप उस हीरे के लाने की बात करें, और इन हीरो का क्या होगा? कभी इधर भी तो ध्यान दीजिए यार। यहाँ तो कोशिश करें कि हम अपने वैज्ञानिकों को लाएं। जिस परमाणु बम को बनाने में हमें इतना साल लगा, ठीक है, हम कहीं पहले बना लिए होते। जिस दवाओं को हम बनाने में अमेरिका से पीछे रहते हैं, रूस से पीछे रहते हैं, यूक्रेन से पीछे रहते हैं। हम मेडिकल की पढ़ाई यूक्रेन करने जाते हैं, वहाँ सस्ती होती है, हमारे यहाँ महंगा हो रहा है। बताइए, तो ये जो लोग पढ़ रहे हैं वहाँ पे, जो लोग जा रहे हैं, जो लोग दवा दे रहे हैं, लोग देखते हैं अधिकतर जो डॉक्टर सब अमेरिका भागते हैं। क्यों? क्या फैसिलिटी भी वहाँ अच्छी मिल रही है, मशीनें भी मिल रही है, और फीस भी अच्छा मिल रहा है, तो भागेंगे नहीं? तो आप भी तो यहाँ दीजिए, अपने यहाँ के लोगों को आप भी तो दीजिए, तभी तो होगा, ठीक है। तो उस पर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। हाँ, भारत सरकार हीरो को जब ला देगी तो पूरे भारत के लोगों के नज़र में आ जाएगी कि भारत सरकार हीरो को ला दी। भारत सरकार के लोग, भारत सरकार जो भारत है, इसकी जनता को ये नहीं समझ आ रहा है कि हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और आपको लगता है कि कभी वो हीरा वो सब देंगे? काम दोनों को करना चाहिए, कभी नहीं देंगे वो, ठीक है। अब हैदराबाद आइए,
बताए ना, उसी के साथ देखिए, उसी के पास में देखिए हुसैन सागर झील होगा, है हुसैन सागर झील। नहीं है, फिजिकल में आइए। हैदराबाद के पास देखिए एक ब्लू कलर का बनाया होगा, जहाँ पे राजधानी वहाँ ब्लू कलर का बनाया होगा, देखिए जहाँ पे हैदराबाद राजधानी बनाया है, हैदराबाद राजधानी लिखा है ना, उसी के जस्ट बगल में छोटा सा ब्लू कलर का दिया होगा, छोटा सा खाली स्थान ब्लू कलर बनाया होगा, छोटा सा बनाया होगा, देखिए ना वहीं पे। फिजिकल में आइए, जहाँ पे हैदराबाद का वर्क करके बनाया है, उसी के जस्ट बगल में देखिए ब्लू कलर का बनाया होगा, छोटा सा ब्लू कलर, उसी पे लिखा ही है हैदराबाद। वो हुसैन सागर झील है वहीं पे, नाम भी मैंने कहा वो हुसैन सागर झील है वहीं पे, ठीक है। आप लोग जानते होंगे कि हैदराबाद जो है हाईटेक सिटी है, हैदराबाद हाईटेक सिटी है, हैदराबाद में बहुत से लोग टेक्नीशियन जाकर रह रहे हैं, ठीक है, हैदराबाद में बहुत से टेक्नीशियन जाकर रह रहे हैं, ठीक। चार मीनार नाम सुने हैं? चार मीनार जो है आपके हैदराबाद में ही है, जो चार मीनार है वो आपके हैदराबाद में ही है, ठीक है, समझा रहे थे। तो चार मीनार, हाईटेक सिटी, हुसैन सागर झील, ठीक है, ये सब कहाँ है? हैदराबाद किस नदी के किनारे स्थित है? मूसी, ठीक है, इतना है आपके हैदराबाद में। सिकंदराबाद दक्षिणी मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय है, ठीक। जब रेलवे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे कि इसमें कैसे मध्य का जो है, फिर कैसे यहाँ पे, फिर कैसे यहाँ पे, फिर इस मध्य में कैसे, यहाँ कैसे है, यहाँ कैसे, यहाँ कैसे, फिर यहाँ कैसे, यहाँ कैसे, यहाँ कैसे, यहाँ कैसे है, ठीक है, सब बताएंगे, ठीक है। तो आपके तेलंगाना में इतना है, ठीक है। अब आइए आंध्र प्रदेश में, अब उसमें और है क्या, और क्या बताएं उसमें, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में आइए, क्या हुआ? राष्ट्रीय उद्यान, देखिए राष्ट्रीय उद्यान हम बताएंगे अलग से, परेशान मत होइए। सब जैसे ये ना, जब हम पढ़ाएंगे आपको राष्ट्रीय उद्यान, तो जो मेन राष्ट्रीय उद्यान है, देखिए वो अब जो वो राष्ट्रीय उद्यान पूछ रहा है, ये इसी इंडिया मैप से ही उठा के पूछ रहा है वो, ठीक है। अभी आप एक दिन एक राष्ट्रीय उद्यान पूछे थे ना, बराइल ऐसा कुछ था, ठीक है, वो असम के मैप में दिया ही नहीं है, तो अलग से लिखवा देंगे हम उसको, ठीक है। आइए अब आंध्र प्रदेश में, भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश ही है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया गया? आप भी बताएं, कुछ जब संविधान को पढ़ना शुरू किया तभी बता रहे थे आप लोगों को कि भाषा की किस भाषा के आधार पे, किस आयोग के आधार पर भाषाओं के आधार का गठन हुआ, जबकि फजल अली आयोग 7वां संविधान संशोधन 1956। लेकिन आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य तो है, लेकिन इस आयोग के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य नहीं है, ठीक है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य तो है, लेकिन जो ये आयोग है, ठीक है, फजल अली आयोग, उस आयोग के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य नहीं है, ठीक है। अब आंध्र प्रदेश में आइए आप लोग। आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है? आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। कैसे श्रीसेन होगी? इसका भी वही है ना, कहाँ? कैसे? देखिए आंध्र प्रदेश में बनाया नहीं, क्या कहें कैपिटल? आंध्र प्रदेश की राजधानी पहले निर्धारित नहीं थी, पहले था विशाखापट्टनम, 3 था, ठीक, अमरावती, कुर्नूल, ठीक। कुर्नूल और कुल्लूर में अंतर है, एक कुल्लूर है, एक कर्नूल है, ठीक है, वहाँ का नाम भी तो अलग अलग है, ठीक है। तो ये पहले इसकी तीनों राजधानियाँ थी अलग अलग, ठीक। वर्तमान में विशाखापट्टनम की जो राजधानी है वो अमरावती है, हाँ। वो नहीं तो फिक्स नहीं था ना, वो फिक्स नहीं था, वो अब फिक्स हो गया है। आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है वो
अमरावती है। ठीक है, पता चला, उसको हाईलाइट करिए अमरावती को। हो गया सर। कुर्नूल कहाँ है? कुरनूल, यस सर, जो कुर्नूल मोर्चा है ये कुर्नूल है। जब तेला ये आपका आंध्र प्रदेश बनेगा, यहाँ पे दिया होगा देखिए कुरनूल। जैसे वो है वो कुर्नूल सर, आप बोल रहे हैं तो कुर्नूल। कुलनूर हम बोले हैं, एक कुरनूल है, हम्म, वो एक कुलनूर। अच्छा, तो ये तो है। जो कुरनूल है, ठीक है, पहले इसकी राजधानी यहाँ थी। ठीक है, सॉरी, मतलब ये तीनों इसकी राजधानी थी, लेकिन अब फिक्स करके कर दिया गया है अमरावती। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश आज नहीं पढ़ाएंगे। ठीक है, आज यहीं इसको स्टॉप करेंगे, क्योंकि आज हम थोड़े से फास्टिंग पे हैं, कभी कुछ खाए पे नहीं। ये दिन चलाना है उसका। वो जिस दिन हमारा खाना नहीं बनता है हम व्रत रहते हैं। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी अब अगले क्लास में कल मिलेंगे। ठीक है।